जब तक दुल्हन के दरवाजे पे नहीं जाएगी दूल्हा गाड़ी से नहीं उतर सकता है। मैंने कहा क्यों, उधर कोई मीजान लगा है जो अमल तोले जाएंगे, उसके बाद इसको बैठने की जगह दी जाएगी। गैरत आनी चाहिए जब वेलकम की बारी आती है कि आदमी बेटे की पैदाइश से ज्यादा बेटी की पैदाइश की खुशी मनाना शुरू कर दे। इतने आसान कर दो निकाह कि बाप बेटे को देख के इतना खुश ना हो जितना बेटियों को देख के मुस्कुराना शुरू कर दे। बेशक करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह निकाह आसान करेंगे इंशाअल्लाह। कलवे बारातों में जाएंगे, बहुत समझदार कतई छोड़। ये बारात 500 लोग 300 लोग जाओगे इनका खाने की नियत से तो कहीं जाए ही नहीं। ये रिवाज है, तो दोनों तरफ से मसला यही है। अगर खाली लड़का लेकर जाओ तो लड़की वाला कह रहा है कि मेरी इज्जत नहीं है, आए क्यों नहीं, और जब आ जाए तो मेरा दीदी। Subscribe to my channel and also press this bell icon. बड़े बड़े खाने 4-4 हजार तक, क्या बात है तुम्हारी तुर्को, उसका नाम ना लिखो। तवज्जो है ना सारे लोग। तो ये बारात का जो तसव्वुर है ना, इसे खत्म कर। बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं। ये जो भर भर के गाड़ियां चल रही है ना, ये खाने वाले भी ठल हुए और ले जाने वाले भी ठल हुए। और काम तो देखो, खाने सब बैठेंगे, निकाह में 4 दिखेंगे हैं, 4 भी ना मिले ना, 2-4 तो बैठे तलकीन करने के लिए कलमे की, क्योंकि जो दूल्हा उसे कलमा ही याद नहीं होता। पढ़ाओ उसे तो पढ़े करवट वाला। सही बता रही हूं, पढ़ाओ इसे तो पढ़ना करवट वाला। तू चुप रहे, तेरा निकाह क्या जबरदस्ती। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनसे अपनी शादी में पढ़ा नहीं गया हो, तुम्हारी शादी कोनी मार के ऐसा नहीं, ऐसा कर कोनी मार के, जैसे कोई कारी साहब है। सब में निकल जाएगा भाई, करवट वाले निकाल के ले जा, लेकिन जब योही पे पहुंचा है ना, तो वो भी कोनी दबा ले। यहाँ पे उसकी भी कहानी खत्म। ये जो बैठा था ना तलकीन करने मुर्दे को, इसका भी खत्म काम। कह रहा इसे तू ही, इसे अब तुम ही कहना। तो ये जो 2-4 रह जाते हैं, जबकि असल निकाह है। बारात के खाने का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं, और ना बेटी वाले पे लाजिम है ना वाजिब है। अगर तंग करके करो तो नाजायज और हराम भी। अगर तुम्हारी वजह से उसे कर्ज लेना पड़ा खाने के लिए, तो फिर वो जायज नहीं है। क्यों कर रहे हो आप ये काम? कहां रह गई इसकी गुंजाइश? हमें गैरत आनी चाहिए। कह रहा है स्टैंडिंग में लगाओ खाना, क्यों इंसान नहीं घोड़े आएंगे? घोड़े भी अच्छे होते हैं, कारी साहब कह रहे गधे ही आएंगे। कतई ठीक, समझ रहे हैं ना मेरी बात? कह रहा है स्टैंडिंग में खाना चाहिए। पहले स्टैंडिंग में, हाँ ठीक है, वीआईपी लोग क्यों बैठ नहीं सकते? कि पैंट इतनी फिटिंग की है, क्या उनसे झुका ही नहीं जाता? नमाज में भी कभी कभी देखो ना, लोग खड़ा बना लोग खड़ा दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त। अल्लाह फिटिंग इतनी। और सुनो भाई, देखो अब तो दूल्हा और दूल्हा के दोस्त अजीब मिजाज बन गया, सारी एक से कपड़े पहन के जा रहे हैं। दामाद फेसबुकिये हैं, फेसबुकी तो है। इतना काला दामाद होता है, इतने फिल्टर मार के कतई भूरा बना के भेजते। अल्लाह, कतई भूरा। अब जब दूल्हा सेहरा बांध जा रहे हैं, क्योंकि 4 दोस्त हैं, 4 भाई में, चारों के कपड़े एक से, चारों की तोलियां एक से, टोपी एक से। ये कंडीशन हमारी है। मैं कहता हूं अगर तुम्हारा कोई यार दूल्हा बना और किस्मत से काला है ना, तो आज उसके दाएं बाएं ना चले यार, उसकी जिंदगी में यही दिन खुशी का है। उसकी करवट में बैठ के तुम ये भी खुशी खत्म कर दो। अरे यार तवज्जो है ना मेरी सारी बात? कहना चाह रहा हूं, इनसे निकले। ये इस्तकबाल, ये सलामी, ये वेलकम
सिवाय गुंडागर्दी के कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बारात में बैठ के किधर जा रही है गाड़ी का, जब तक दुल्हन के दरवाजे पे नहीं जाएगी दूल्हा गाड़ी से नहीं उतर सकता है। मैंने कहा क्यों, उधर कोई मीजान लगा है जो अमल तो ले जाएंगे, उसके बाद इसको बैठने की जगह दी जाएगी। खैरत आनी चाहिए। जब वेलकम की बारी आती है, इस्लाम का कलमा पढ़ने वालों, मोहम्मद अरबी का नारा लगाने वालों, मुझे पता तो सही मोहम्मद अरबी ने तेरी नजरों में हया का तकद्दुस रखा था, तेरी नजरों को पाकबाज बनाया गया था। आज तुझे क्या हो गया है, दूल्हा बन करके तू जा रहा है, लेकिन जो गिलास जूस का लेकर के आई है उससे जो तेरा रिश्ता इस्लाम ने रखा है वो पर्दे का रिश्ता है। जो तुझे पानी पिलाने आएगी उससे पर्दे का रिश्ता है, जो तुझे खाना खिलाने आएगी उससे पर्दे का रिश्ता है। गैरत क्यों नहीं आती है, डूब के क्यों नहीं मर जाते हो? बताओ तो सही, ये जो जूस लेके आई है या तो तेरी बेटी है या मेरी बेटी है, ये जो पानी लेके आई है या तो तेरी बेटी है या मेरी बेटी है। आज बेगैरती का नंगा नाच नाच रहे हो, कल जब यही बेटियां बाप के मुंह काले कर जाती है फिर रोया करते हो। और खुदा का वास्ता इस्लाम की हदों को घरों में लाजिम कर दो, दुनिया भी कामयाब रहेगी, आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने मुफ्ती साहब, माशाल्लाह, बहुत। ये बंद करो यार तमाशे, इसका इस्लाम से कोई मतलब ही नहीं है। यही वजह है, जी जी, यही वजह है जो तुमसे तुम्हारी मस्जिदें छीनी जा रही है, तुमसे तुम्हारे शहर छीने जा रहे हैं, तुमसे तुम्हारे घर छीने जा रहे हैं। जी जी, ये कड़वी सच्चाई है और ये ऐलान कुरान में किया जा चुका है। अगर तुम उसकी नाफरमानी करोगे तो वो तुम्हें खत्म कर देगा। कितने बड़े जरी हो गए। एक वो है जिसकी बेटी की रुखसती के लिए हाथ में लगाने भर की मेहंदी तक नहीं, और एक वो है कि जिसके यहाँ पे शादी के नाम पे लाखों रुपया याशी और बदमाशी में उड़ा दिए जाते हैं। इज्जत क्यों नहीं करते? ये रिश्ता अल्लाह ने दिया है, कदर करें इसकी, कदर करें, रवैये बदले। मैंने कहा था निकाह इतना आसान कर दो कि बेटी के पैदा होने पे किसी बाप को दुख नहीं होना चाहिए, बल्कि सीना चौड़ा करके कहे खुदा के फजल से मेरे घर में एक और रहमत आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बारात में खाने जाएंगे, है ना? और बारात में खाने जाते हैं तो वो जो बोटियां जो फेंके ऐसे तोड़ेगा, इतनी मोटी रोटी तोड़ से डाल देगा नीचे। ये वो कौम है जो अपने घर खिचड़ी भी धो के खा लेती है, और आए घर जाके ना शानदार बोटी टेबल के नीचे मिलेगी। उसने कहा बात ये है, लोगों ने बताया कि ये आपकी तकरीर सुनता है, ये सिर्फ 11 लोगों को ले जाकर के निकाह करके लाया, और ऐसा नहीं गरीब था, बड़ा अमीर है, 11 लोगों को लेके गया है। तो उसने कहा कि मैंने वलीमे में हजारों लोगों को खिलाया था, बारात में 11 लोग लेके गया था, ताकि बेटियों के सर पे बोझ ना बना जाए, बेटियों के लिए आसानियां पैदा की जाए। उसने कहा बोले मैंने आपकी तकरीर सुनी थी इसलिए अपनी महफिल में आप ही को बुलाया। अल्लाह करे कि इस महफिल के बाद भी बेटियों की जिंदगी बदलने लग जाए, बेटियों की जिंदगी बदलने लग जाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और खास करके ध्यान दें, खास करके ध्यान दें। आप भी जो रिश्ते कर रहे हैं ना लड़कियों से, लड़के ज्यादा ही एडवांस, हर वक्त मोबाइल पे लगा पड़ा, फोटो दिखा रहे हैं, मौलाना देखियो सही है, अबे घरवाली तेरी, हमें क्यों दिखा रहे हैं? ये बड़ी खुशी हो रही है। हाँ, मोहल्ले भर को दिखाते रहे, आप भी ठीक है, तू बता, रखनी तुझे है, तो मौलाना को थोड़ी रखनी है। ये कंडीशन हो गई। और दिखा के कह रहा फोटो में इतनी अच्छी नहीं, अरे अल्लाह के बंदे मुझे फोटो मिला, कह रहा ना वो अम्मा वहां गई थी ना वलीमे में, वहीं देख ली, लौंडिया बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा वलीमे में, कह रहा ना सर पे दुपट्टा था ना बाल बंधे थे, हर चीज साफ दिख रही। मैंने कहा बता तेरी अम्मा शरीफ जादी देख के आई है कि कोई चुड़ैल देख के आई है ना? ये भी एक गैरत की बात, गैरत की बात है। औरत जरा सी साफ सुथरी मिल गई, मोहल्ले भर को दिखा रहा है, उस पे फख्र कर रहा है। बड़ी अच्छी बात है मौलाना ने कही थी, वो बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि हालात ये हैं कि अभी दूल्हा ने दुल्हन का मुंह नहीं देखा, वीडियो बनाने वाला पहले देख के चला गया। ये कंडीशन है।
और फिर कह रहा दुआ करो सलाहुद्दीन आ जाए, मोहम्मद बिन कासिम आ जाए, पूरी मस्जिद में जाके पूरी कौम गिर जाए। जब तक बेटियों का तकद्दुस और बेटियों का किरदार पाक नहीं होगा, उस वक्त तक सलाहुद्दीन किसी माँ की गोद से नहीं आएगा। वो बात मुझे आज तक रुलाती है और याद आया करती है। एक तारीख का बाब ऐसा है कि एक दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था और बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पर 70,000 की फौज लेके सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़ा था, तब दुश्मनों ने कहा था सलाहुद्दीन क्या करने आए हो? का बैतुल मुक़द्दस लेने आए हो? का कैसे ले लोगे? का हल्के में मत लेना, मैं बगदाद वाले के मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ और ये जो 70,000 फौज है ये सारी बगदाद वाले की मानने वाली फौज है। और कहा था याद रखिएगा जो वलियों के मानने वाले होते हैं वो बातिल से कभी घबराया नहीं करते। हाथ हमारा होगा, करम खुदा का होगा। और गवाह है तारीख, उसी फौज के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस फतह किया। और फतह करने के बाद जब आप खड़े थे, सुने मेरे भाई, आज ना जितना बड़ा पैसे वाला है उतना ही बड़ा बेगैरत बनता जा रहा है। फैशन, बेपर्दगी ये हमारी कौम की अमीरी में शामिल हो गई, क्योंकि इससे ज्यादा बदतरीन अमल कोई भी नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदारा, वो सलाहुद्दीन की बात सुने आप। फतह के अंदर गए तो आप बैतुल मुक़द्दस को देख रहे थे, तो जो कुछ कहती आपने पकड़ लिए थे ना कुछ दुश्मन, उनमें से एक जो था जो सिपह सालार था, उसने कहा क्या कर रहे हो सलाहुद्दीन? कहने का रब का शुक्र अदा कर रहा हूं, मैंने इसे फतह किया है। उसने मालूम क्या कहा था? उसने कहा चलो आज तुमने फतह कर लिया, कल हम फिर छीन लेंगे, फिर क्या होगा? आपने फरमाया कल फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा। मगर उसने जो बात कही थी, उसने कहा था सलाहुद्दीन हम कसम खाते हैं आज के बाद तुम्हारी नस्ल में किसी को सलाहुद्दीन होने नहीं देंगे। हम कसम खाते हैं आज के बाद तुम्हारी कौम में कोई सलाहुद्दीन नहीं आएगा। कहा था कैसे रोकोगे? कहने लगा, उसने कहा था कि सलाहुद्दीन बेटे के लिए माँ का पारसा होना जरूरी है और हम तुम्हारी कौम की बेटियों को इतना बेगैरत बना देंगे कि अब कयामत तक कोई सलाहुद्दीन उनकी गोद से पैदा नहीं होगा। तुम क्या समझते हो ये निकाहों के अंदर, ये आज एंगेजमेंट में पहनाई जाने वाली अंगूठियां, ये तुम्हारी दौलत और शूर की बुनियाद पर है? ये उन्हीं जालिमों की छोड़ी हुई साजिशें हैं। आज जो तेरी मेरी बेटी जाकर के कभी सर्विस के नाम पे, कभी ड्यूटी के नाम पे गैरों के सामने ऑफिस में बैठ रही है, तुम्हें क्या लगता है तुम इसे तरक्की कह सकते हो? ये उन्हीं यहूद और नसारा की छोड़ी हुई स्कीमें हैं। आज जो तुम देख रहे हो, खुदा की कसम हमारे घरों की बेटियों का तकद्दुस जा चुका है, पर्दा कोई चीज रह ही नहीं गया है, हया का तो नाम तक नहीं है। जिन रिश्तों में बहुत ज्यादा सख्ती होनी थी, आज उन्हीं के अंदर सारे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, सारी दीवारें गिरा दी गई है हया की। और मेरी कौम के नौजवानों, खाली नारों से सलाहुद्दीन नहीं आएगा, खाली तकरीरों से सलाहुद्दीन नहीं आएगा, खाली उछल लेने से सलाहुद्दीन नहीं आएगा, 3-4 घंटे पढ़ लेने से नातों से सलाहुद्दीन नहीं आएगा। अगर आज भी सलाहुद्दीन चाहते हो तो लाओ ऐसी दुल्हन जो कनीज़े फातिमा ज़हरा हो, जो राबिया बसरिया के दल की पहरेदार हो, जो मुस्तफा की शरीयत की और उनके दीन के तहफ्फुज़ की नामूस की पहरेदार हो। ऐसी बेटी लेके आओ, खुदा की कसम आंगन तेरा होगा, आने वाला सलाहुद्दीन आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की? तो ये कोशिश करो, आप ये अमल करो, कोशिश करो। मेरे भाई के बेटी जो घर में लेके आ रहे हो वो पारसा होनी चाहिए, वो पर्दे वाली होनी चाहिए, वो बाहया होनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि ये जो बगदाद के अंदर जिलान के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी आए हैं, ये वहां की मिट्टी का कमाल था या वहां की हवा का कमाल था? नहीं, खुदा की कसम बाप इतना नेक था कि दिन भर रोजा रखते थे, रात भर कयाम करते थे, रोजे की हालत में इस्लाम के लिए जिहाद करते थे। आज इस्लाम के लिए अगर
अगर आवाज देने की बारी आ जाए लोग चूहे के पिन में घुस जाते हैं। मौत का इतना डर बैठ गया है, मर गए तो क्या बनेगा, भूल गए हो मौत कोई शय नहीं है। इंसान मरता कभी नहीं है, खुदा की कसम आलम बदले जाते हैं। कभी आलम अरवाह में रखे हैं, फिर आलम शाहिद में आ गए हैं, फिर उसके बाद आलम अब हम यहाँ से बढ़ करके आलम बरज़ख में जाएंगे, आलम क़यामत आएगा, आलम जन्नत आएगा। मरना नहीं है, दौर बदलते रहेंगे, लिबास बदलते रहेंगे। आज दीन के लिए गर्दन कटाने की बारी आए, वो बुज़दिल होते हैं जो पीछे हट जाते हैं, नादान होते हैं। खुदा की कसम ये तो 4 दिन की जिंदगी है, कट की जाएगी। जिंदगी असल वो है जो खुदा और रसूल के लिए कुर्बान कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज ये कंडीशन है। गौसे पाक के अब्बा को देखो, दिन भर रोजे रखते और जंग करते थे। उनका लक़ब ही जंगी दोस्त था। इस्लाम के लिए लड़ते रहना ये उनका काम। और रात भर फिर क़याम करना। फिर जब दुल्हन का इंतखाब हुआ, अल्लाह ने इतनी पारसा दुल्हन अता की, इतनी पारसा अता की कि खुदा की कसम लोग कहते हैं कि इसको किसी ने नहीं देखा, उसको किसी ने नहीं, फलां की बेटी को किसी ने नहीं देखा, फलां की बेटी को किसी ने नहीं देखा। गौसे पाक की अम्मी की शान ये है जिन्होंने जिंदगी में किसी गैर महरम को देखा ही नहीं, जिन्होंने खुद नहीं देखा। लोग कहते हैं उसकी आवाज नहीं सुनी है किसी ने आज तक, फलां की बेटी ने आवाज नहीं, फलां की बेटी की आवाज नहीं सुनी है। और गौसे पाक वो हैं जिनकी अम्मी ने कभी जिंदगी में गैर महरम की आवाज नहीं सुनी थी। जब ये अज़मतें होती है माँ की, तो फिर बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होता है, फिर बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होता है। तो आज ना माफ कीजिएगा, पैसे वाले की बेटी है और 1000 दाग दामन में है ना, तो सब ठीक है। और गरीब की बेटी है, ताज्जुद गुजार है, रोजा नमाज की पाबंद है, और उसके बाप के पास देने के लिए 5 लाख कैश नहीं है, तो 1000 ऐब निकाल के रिश्ते ठुकरा दिए जाते हैं। 1000 ऐब निकाल के रिश्ते ठुकरा दिए जाते हैं ना। बेटियां पर्दे वाली दीनदार तलाश करो। फिर खुदा की कसम नस्लों को पहरे देने की जरूरत नहीं है, वो नस्लें खुद अल्लाह और उसके रसूल के दीन की पहरेदार बन जाए, पहरेदार बन जाए। माफ कीजिए, अब तो आम काम है ना, चुड़ैल और भूत उतार। दरिया कोई ताबीज तुम्हारे पास तो हो गया, खूब तकरीरें कर रहे हो, क्या हुआ ना, 3 दौड़े पड़े हैं सुबह शाम भी। आज जाके देख लो तो भूत कुछ भी नहीं है। मेरे वालिद साहब का बहुत अच्छा तजुर्बा है, और मैं कभी कभी कहता हूँ कि आप क्यों टाल देते हो। कहते हैं यार बात यह है कि 90% से कोई बीमारी नहीं होती, मक्कारी होती है, 10% पे असर होता है। तो कहते हैं बताओ इन्हें काई की दवा नहीं, लूटना हमारा काम नहीं है, तो धोखे दे के फंसा लो, है ना। तो और करना भी नहीं चाहिए। अल्लाह ने क्या कमी रखी है, सब कुछ तो अल्लाह ने झोली में डाल डाल का है। अब क्या कमी रह गई, अल्लाह ने सब कुछ दिया। तो कह रहे बोले इतना % में मक्कारी होती है, तो कुछ ना कुछ तो पता ही चल जाता है। कहते यार क्या बताऊं मैं, अगर इससे कह दी तेरी औरत मक्कारी कर रही है, तो उल्टा कहेगा मौलवी कुछ नहीं है। और अगर कह दो इस पे बहुत भूत है, तो फिर अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। हम कहते भैया देखो हमारे पास से ले जाओ, हम ये काम करते ही नहीं, ऐसे जान छुड़ा लेते हैं। लेकिन मामला क्या समझ जाते हैं, कह रही है हम भाग जाएंगे, हमें पीलीभीत ले चलो, खुद ही प्लान बना रही है, खुद ही कैसे चल रही है अंदर अंदर। बेचारा पीलीभीत लेके गया, 500 रुपए मुआवरात से ले गया, आते ही दे दूंगा। वहां जाके इसका मौजू बदल गया, वहां जाते कह रही है काली चादर चढ़ाओ, पतीला बनेगा, तब जाएंगे। ले भैया 500 लेके गया था, 5000 का खर्चा बन गया। फिर आया घर 3 दिन बाद, अब क्यों आ गए, गलती कर दी तूने, अब अजमेर लेके चल, अब बावली पे लेके चल, अब कालू सैयद पे लेके चल, अब करबला लेके चल। एक बार ये नहीं कहती अब कब्रिस्तान लेके चल, एक बार कह दे कलेजा ठंडा हो जाओ, जिसका खून पी रही है, एक बार नहीं कहती कब्रिस्तान लेके चल। तो ये कंडीशन क्या, वजह क्या, सुनो भाई, भूत उतरे तब जब हो, जब खुद ही भूत नहीं हो तो क्या उतारो, खुद ही भूत नहीं हो तो क्या उतारोगे। इसका इलाज किसी बाबा की झोपड़ी में नहीं, किसी पीर की कचहरी में नहीं,
किसी की डोरियों तावीज में नहीं। अगर तुम ये चाहते हो कि बेटियां बीवियां घर के लिए सुकून का सबब बने, आराम का सबब बने, गारंटी मेरी है, जा कनीज़े फातिमा ज़हरा देख के ला, कुरान वाली लेके आ, दीन वाली लेके आ। खुदा की कसम, भूत तो क्या कर, भूत का साया भी नहीं होगा। जैसे उसके कदम आएंगे साथ में उसके साथ खुदा का करम भी घर में आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन अब्बा भी खाली जहेज में रख दे रहा, वहां भी जुज़दान में, यहाँ भी जुज़दान में। भाई बातें बहुत सारी हैं, कोशिश ये करें जितनी होगी इन पे अमल करें, दीनदार तलाश करें। पर्दा बड़ा लाजिम है। और मेरे वालिद अक्सर मुझसे कहा करते थे, बचपन से मुझसे कहा करते थे, सुनो भाई, जिसने शरीयत की हदों को पार किया है ना, कितना ही बड़ा अक्लमंद है, उसने ठोकर खाई है। ये बात अक्सर मुझसे कहा करते थे और आज भी कहते हैं कि जिसने शरीयत की हदें तोड़ने की बात की है ना, अपनी राय जिसने डाल दी, नहीं वो कोई मसला नहीं है, पर्दा तो दिल का होता है, आंखों का क्या मसला। कहते हैं फिर उसने ठोकर खाई है, फिर उसने ठोकर खाई है। ना करें ऐसा जो हुजूर ने कह दिया। जानते हो मेरे नबी सरवरे कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी की बेटी उनकी बेटी की तरह नहीं है, ही नहीं किसी की बेटी। जब विसाल का वक्त आया, आवाज दी, आप फातिमा जी, बाबा बेटी बताओ मेरे बाद पर्दा कैसे करोगे। बेटी थी, चीख निकल गई, अब्बा आपके बगैर जीने का तसव्वुर ही नहीं है, मुझे नहीं लगता आपके बगैर जी पाऊंगी। हाल ये था कि बर्दाश्त ना हुए आंसू, हुजूर ने बेटी को तसल्ली दी, बात खत्म कर दी। फिर अपनी बीवी, आपकी चहीती बीवी, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, हजरत आयशा सिद्दीका को बुलाया। आयशा जी या रसूल अल्लाह, आयशा पूरी जिंदगी मेरी इज्जत का ख्याल किया है, मेरे बाद पर्दा कैसे करोगी। आंख में आंसू भर लाई, फरमाने लगी, महबूब जितना तेरे सामने पर्दा किया है उससे ज्यादा आयशा तेरे बाद पर्दा करके दिखाएगी। और यही हुआ। फिर आपका पर्दा जानते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो कहते हैं पर्दा दिल का होता, आंखों से मसला नहीं। बताओ अगर कोई ये कहते पर्दा कराओ तो कहते मौलवी शक कर रहा है, फलां को उसकी दीनदारी पे शक है, उसकी अमाल पे शक है। बताओ क्या नबी की बीवी से ज्यादा किसी की बीवी पारसा होगी? नबी की बेटी से ज्यादा किसी की बेटी पारसा होगी? अगर बेटी को पर्दे की तंबीह करना ये शक होता तो मेरा नबी कभी बेटी को पर्दे के लिए नहीं कहता। इसलिए कि खातून जन्नत है वो जात जिसने खाल तो ओढ़ी है ऊँटनी की, लेकिन कभी बाल भी सूरज के सामने नहीं किए। कौन कहां से लाओगे ऐसी बेटी? आज हमारी बेटी और उनकी बेटी, फर्क देखो, ना वली की बेटी है, ना नबी की बेटी है, ना कुतुब की बेटी है, कोई किसान की, कोई मजदूर की, कोई बिजनेस में, कोई सर्विस में। ये बेटियों का आज नयार है, लेकिन फिर भी लापरवाही इतनी। किसके साथ गई बाइक पे? कजिन, मैं तो समझता ही नहीं। फिर किसी ने मुझे बताया कि कजिन खलेरे पुपेरे मुमेरे चचेरे तेरे, जिसको भी कहते हैं, उसके साथ गई है। भाई क्यों भेज दी? नहीं, अब्बा कहता, वो उसे भैया कहती। ये जो दिमाग लगाया ना अपने अपना, नहीं मेरे बेटे की तरह। इस्लाम तो कहता है जब पर्दा है तो है, तुम कहते हो बेटे की तरह है, वो उसे बहन कहता है। जब शैतान बीच में आता है, बड़ी बड़ी दीवारें तोड़ जाया करता है। ये चंद जुमलों के पर्दे क्या है? बहन कह दिया तो क्या हुआ, बेटा कह दिया तो क्या हुआ। 4 दिन के बाद पता चलता है वही जो ट्यूशन पढ़ने साथ लेके जाता था, वही स्कूल बाइक पे बैठा के जो कजिन लेके जाता था, उसी के साथ बाप की इज्जत को उछाल के बेटी चली गई है। मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ तो सकी, तुम तो ये कहते थे कि बेटा कहता है, अब्बा कहता है, बहन कहता है, तुमने शरीयत की हदों को तोड़ा है और अपनी दिमाग की तुमने चलाई है। इस्लाम को पहचाना होता, मुझे बता तो सकी, जो इस्लाम सगे भाई बहन को एक बिस्तर पे कंधे से कंधा मिला करके बैठने की इजाजत नहीं देता, वो तेरी बेटी को गैर की बाइक पे बैठ करके बाजार जाने की इजाजत कैसे देगा? स्कूल जाने की इजाजत कैसे देगा? ट्यूशन की इजाजत कैसे देगा? खुदा की कसम, अगर नस्लें बचाना चाहते हो इस्लाम पे अमल करो, नस्लें भी बच जाएंगी, आखिरत भी हमारी बेहतर होती नजर। इसलिए अपनी ना चलाओ, इस्लाम की चलाओ।
इस्लाम की चलाओ, दीन की चलाओ, अपनी तबीयत ना पेलो, शरीयत लगाओ, शरीयत लगाओ। और उस शख्स को तो दयूस कहा गया है कि जो जिसकी बहन बेटी माँ घर से बाहर निकलती हो और वो उनके निकलने पर रोक न लगाता हो, उसको दयूस कहा गया है। ये कंडीशन है और हम आजाद हैं। माफ कीजिएगा, किसी भी मैरिज हॉल में चले जाओ ना, खुदा की कसम खाना नहीं खाया जाता गैरत के मारे, खाना नहीं खाया जाता। जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह, वहीं पे मर्द है वहीं पे औरतें हैं और जानवरों की तरह खच्चर काट रहे, शर्म नहीं आती? वक्त होता तो मैं बात करता, बस इतना समझ लो पर्दा लाजिम है। बेटियां भी पर्दे वाली लाओ, दुल्हन भी पर्दे वाली लाओ, ये ख्याल करें। पैसे चार दिन के मेरे कई मिलने वाले ऐसे जिन्होंने कहा मौलाना हम तो फंस गए जहेज के चक्कर में। दुनिया बीवी के मामले पे बात करती है, अब जहेज किसे दिखाए? मैंने कहा बीवी नेक होनी चाहिए, फिर जहेज चाहे कुछ भी ना हो, जिसे नेक बीवी मिल जाती है उसे कायनात की सारी दौलत मिल जाया करती है, दुनिया की सारी दौलत मिल जाती है। खुदा करे कि ये निकाह इतने आसान हो जाए कि बेटियों की पैदाइश में किसी को दुख ना हो, हर बंदा मुस्कुराने लग जाए। अल्लाह ने बेटी दी है, मैं बेटी वाला हो गया, मैं बेटी वाला हो गया। खुदा आपसे आखिरी बात कह जाऊं, आपकी वजह से किसी के बाप की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। बस सुन ले जरा, आखिरी बात है। थके तो नहीं होंगे आप? जितने थक गए हो उतनी जोर से बोले सुभान अल्लाह। हल्के थके, अब जो नहीं थके जरा वो बोल दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अभी जाग रहे कुछ लोग। चलो खैर कोई बात नहीं है, यहाँ अगर सो भी जाओगे ना उठाएंगे नहीं हम, हमें पता अगर यहाँ आंख लग जाए तो फिर ख्वाब में हुजूर ही आया करते हैं। मगर जानबूझ के सोने की कोशिश मत करियो भैया, 5 मिनट की और रह गई है, कर लो बात, बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। ये बात मैंने इसलिए छेड़ी है कि मेरे सामने अक्सर नौजवान बैठे और खुदा करे अगर किसी के जरिए किसी गरीब का भला हो गया ना तो उसकी भी आखिरत कामयाब और उसके सदक़े में मेरी भी आखिरत कामयाब हो जाएगी, है ना? गारंटी नहीं है इतनी कब्र पे अज़ान, और ये भी गारंटी नहीं है कि कब्र पे मिट्टी देने वाले भी मिल जाए, कफन भी मिल जाए। अब हादसे कि कोई मुंह नहीं है, कोई चेहरे नहीं है, अब पता नहीं है कि हमें दरिया मिले कि आग मिले कि मिट्टी मिले, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए ऐसे इंतजाम कर जाओ तुम जहां भी मरो वहीं हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाए। मिट्टी मिले न मिले, कफन मिले न मिले, कब्र पे अजान हो ना हो, काम ऐसे कर जाओ हुजूर की मुस्कुराहट नसीब हो जाए, हुजूर की मुस्कुराहट नसीब हो जाए। जानते हो पहले लोग ऐसा करते थे कि अपनी कब्रें पहले बना लेते थे और उन कब्रों में कुरान पाक पढ़ा करते थे। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, उन्होंने अपनी कब्र के अंदर 15 साल तक कुरान पाक पढ़ा था बैठ कर। कितने साल? और हम भरोसा करते हैं उन चनों पे जिन्हें बिना तलफ्फुज़ के उठल हुए और 420 लोग पढ़ते हैं। गलत नहीं कह रहे हो, जो जितना बड़ा अनपढ़ इतना ही बड़ा चनों का, वो तो शुक्र है कि जितने पढ़ लिए इतने ले जाने ना है, वरना कुछ के तो हिस्से में चने ही ना आते। माफ कीजिएगा, ये हकीकत है, कड़वी सच्चाई है। चने ऐसे बराबर हुआ है, और कह रहे आलू कितने पैकेट हो गए? अबे आलू घर जाके हिसाब लगा लियो, वो कब्र में कर बैठे ले रहा है, पढ़ ले कलम। सही कह रहे हो भाई, ये कड़वी सच्चाई है। 22 किलो चने फुर है, अब तो 50 साल लगे हैं, 60 भी पहुंच गए। अगर यही कंडीशन रही तो मरने वालों की जमीनें बिकेंगी और चने खरीदे जाएंगे। ये सोचने वाली बात है। हम सारा भरोसा चनों पे ही करे बैठे कि मार ले कलवा की जितनी जमीन तोल लिया, 5 फुट का है ना, 3 बार चने करवा दिया, एक कोना बेच के उसमें गई। याद रखियो, अगर पूरी जिंदगी भी चने हुए ना तो किसी का हक मार के गए, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक एक पाई का हिसाब ना देगा। ये भी ध्यान रखना है। हुकूकुल इबाद का मसला बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल मसला है। हमारे बाप ने आज तक जमीन नहीं नापी, हमारे दादा ने कभी नहीं नापी,
और जबकि हमारी दबी रही, हम हमारे दादा कहते थे लल्ला परेशान ना हुई, सब्र करियो, अल्लाह तुम्हें खूब देगा। और यही हुआ, अल्लाह ने इज्जतें भी इतनी दी है कि बेहिसाब है, दौलत भी इतनी दी है कि बेहिसाब है। ये सब रब के करम से होता जब नीयत अच्छी हो। तो मसला क्या कह रहा, नाप ले। ऐसी पंचायतें हैं, आंख मार के कह थोड़ी सी बढ़ा दे उधर, पंच इतना कूटा जाएगा ना, कोई बचाने वाला नहीं। तो खाली चनों पर भरोसा ना करिए, कुछ खुद भी करना है, इंशाअल्लाह करेंगे ना। खुद अपनी कब्र खुद बना के उसमें कुरान पढ़ेंगे। तो अब सुन ले जरा, ये इंशाअल्लाह कह दिया, हालांकि नाजायज नहीं है, लेकिन मैं बात उसकी कर रहा हूँ कि वो मुहद्दिस थे, उन्होंने 15 साल तक अपनी कब्र में खुद कुरान पढ़ा, और हालत ये थी कि रोज एक कुरान अपनी कब्र में मुकम्मल किया करते थे। कितने? एक कुरान रोज अपनी कब्र में पढ़ते थे, और 15 साल तक उन्होंने रोजाना कुरान पढ़ा है। जोड़ लेना कितने कुरान हो गए। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक कब्रिस्तान के पास से गुजर के जा, एक बंदा कब्र खोद रहा था, कब्र फरमाने लगी क्या कर रहा है? उसने कहा मैं अपनी कब्र बना रहा हूँ। कहा क्यों? कहा कि मुझे इसकी तैयारी करनी है, मुझे इसमें कुरान पढ़ना है, मुझे इसमें बैठ के तस्बीह पढ़नी है, ताकि मेरी कब्र मेरे लिए तैयार हो जाए। आपने फरमाया बस कर यार, तू कब्र को अपने लिए तैयार ना कर, बल्कि खुद को अपने आप को कब्र के लिए तैयार कर, अपने आप को कब्र के लिए तैयार कर। फरमाने लगे जब तू अच्छा होगा तो जहां दफन हो जाएगा वही जगह जन्नत बना दी जाएगी। तो खुद को अच्छा करना है, खुद को अच्छा करना है, खुद को अच्छा करना है। हमें कोशिश करनी है कि हमें किसी की आंख के आंसू का सबब नहीं बनना है। 8 बेटियां बाप पे उतनी बोझ नहीं होती जितनी एक बेटी के हाथ में तलाक का कागज बाप पे बोझ होता है। और हमारे माशरे में ये तलाक की शराब इतनी आम होती जा रही है कि बात बात पर तलाक, ले तलाक, ले तलाक, ले तलाक, ले तलाक है। वो और इतनी डर रही है कि नाम ना लूंगी वरना मुझे तलाक हो जाए। वो अपने आदमी का नाम नहीं ले रही है। किसी ने बता दिया था ये 4 औरतों के फतवे बड़े अलग अलग हैं, जाके कहती भाई बहन का नाम मत लीजिए वरना निकाह टूट जाएगा। तो ये जो बातें होती है ना, वो इतनी डर रही है, लेकिन हम ना करें ऐसा। औरत कड़वी भी है तो बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करें, और कोशिश ये करें कि हम ऐसी जिंदगी गुजारें जिससे अल्लाह भी राजी हो और रसूलुल्लाह भी राजी हो। करेंगे इंशाअल्लाह, निकाह आसान करेंगे, डिमांड तो नहीं करेंगे, मांगने वाले फकीर को बेटी तो नहीं देंगे, इस पे बड़े कम बोले। भिखारी को बेटी तो नहीं दोगे, असली नस्ली लोगों को बेटी दिया करो, क्योंकि फिर उनसे नस्लें भी अच्छी चला करती हैं। भिखारियों के घर में शहंशाह नहीं होंगे, वो फिर हाथ फैलाते ही रहेंगे जिंदगी भर। ठीक है ना? अल्लाह तौफीक दे। तो मैं मुझे याद आ गई, हालांकि कहना नहीं चाहिए मगर फिर भी कह दूं, हमारे घर तुर्क का रिश्ता है, बड़ा नाक वाला तुर्क। उसकी डिमांड को पता चला, वाले साहब ने कहा भाई हमें तुर्कों में रिश्ता करना है। उन्होंने कहा हम तो तुर्क हैं। कहने लगे तुर्क होते तो भीख क्यों मांगते? ये कहकर दरवाजे से वापस किया। तो एक उसूल अपना बनाइए, एक मयार बनाइए। आप मयारी होंगे ना तो फिर आपकी कमी नहीं है, कमी नहीं है। खुद को मजबूत करें, आप खुद को मजबूत करें। बंदा अगर कोशिश कर लेना हलाल खाना है तो अल्लाह एक दाना उसके मुंह तक हराम नहीं जाने देता, और अगर कोशिश ही कर ले चोरी करके खाना है तो फिर मरता रहे। मसला नहीं है। फरमाया गया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को अपनाएं, निकाह आसान करें। अल्लाह जिन पर बेटियां ना हो हुजूर के सदक़े में उन्हें बेटी अता फरमा दे। उनके घरों में बेटियों का हुस्न, बेटियों की रौनक, बेटियों की बरकत अता फरमा दे। और जिन पे बेटे ना हो अल्लाह महबूब के सदक़े में उन्हें भी घर के चश्मो चिराग अता फरमा दे। बेटे नेमत होते हैं, बेटियां खुदा की रहमत हुआ करती हैं। अल्लाह हर शख्स को नेमत और रहमत की दौलत अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। वो मालूम